हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइस, आज के वीडियो में हम मणिपुर क्राइसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। माई स्टेट इज बर्निंग, ये कहा बॉक्सर मैरी कॉम ने। बहुत बुरा हाल हो रहा है, मैं सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक। सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि गवर्नमेंट को 355 आर्टिकल का यूज़ करना पड़ा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट ने मणिपुर की सिक्योरिटी अपने अंडर ली और शूट एट साइट का ऑर्डर इशू कर दिया। मणिपुर गवर्नमेंट इशूड शूट एट साइट ऑर्डर। मणिपुर का जो पूरा एरिया है वो दो रीजन के अंदर डिवाइडेड है। उसमें एक रीजन जो है आ जाता है हिल रीजन, जो कि 90% एरिया वहाँ का कवर करता है, 90%, और बचा हुआ 10% जो है प्लेन वैलीज मतलब जो है वहाँ का रीजन है। अब जो हिल रीजन है उसमें मोस्टली ट्राइब्स रहते हैं, ट्राइब जैसे नागाज और कुकीज़, कुछ इसके साथ में कुछ और भी ग्रुप्स हैं ट्राइब के, और वहाँ पे क्रिश्चियन वगैरह जो हैं। जो 90% एरिया है उस पूरे एरिया के अंदर रहते हैं, जिनकी पॉपुलेशन 35% है, और बची हुई 65% पॉपुलेशन है मैतीज़ की, जो कि 10% एरिया के अंदर रहते हैं। मैतीज़ में वैष्णवतीज़, हिंदूज़ और मुस्लिम आ जाते हैं। अब ये लोग जो हैं अलग अलग रीजन के अंदर रहते हैं। अब इनके कल्चर में भी थोड़ा डिफरेंस है, तो जिसकी वजह से इनके बीच में कन्फ्लिक्ट जो है होते रहते हैं। लेकिन जो रिसेंट वायलेंस है, इसके पीछे दो जो हैं मेन कारण हैं, दो मेन रीज़न है इस चीज़ के पीछे। अगर हम सबसे पहले रीज़न की बात करें तो जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, वो बीजेपी ग्रुप से हैं। तो उन्होंने फेब 2023 के अंदर एक डिसीजन लिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो वहाँ के जो हिल रीजन का जो फॉरेस्ट एरिया है उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक सर्वे कंडक्ट करना चाहते हैं, जिसमें जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वहाँ के जो कुछ लोग थे, विलेजर थे, उनको घर से निकाला गया, जिसकी वजह से लोग जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, और लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उसके बारे में बता गई, कोई गाइडलाइन या कोई भी उनको मतलब उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म वगैरह उनको नहीं किया गया। तो जिसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट का एक्चुअल 3 डिस्ट्रिक्ट का सर्वे का जो उनका सिस्टम था, 3 डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने करना था, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट आ जाता है चोरी चांदपुर आ जाता है। तो जिसमें चोरी चांदपुर के केसंग जो है एक विलेज है, उसमें लोगों को जो है घर से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया कि मार्च के अंदर, अब फेब में ये डिसीजन लिया था गवर्नमेंट ने, और मार्च में उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वहाँ पे शुरू कर दी। तो वहाँ पे जो है सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होने से जो भी A massive protest in Manipur's Chorachandpur district today against the alleged forceful eviction and the demolition without proper rehabilitation. भी वहाँ के लीडर थे चोराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने जो कंप्लीट एक शटडाउन कर दिया। तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे एन बीरेन सिंह, वो वहाँ पे इस शटडाउन से पहले वहाँ पे जो है गए थे। उन्होंने एक जिम जो था उसकी इनॉग्रेशन करनी थी, और इसके साथ में उन्होंने एक रैली भी वहाँ पे एड्रेस करनी थी। लेकिन लोगों ने क्या किया, जो प्रोटेस्टर थे वहाँ के, तो उन्होंने क्या किया, उस जिम को भी तोड़ दिया, और जो वहाँ पे जो रैलीज़ वगैरह की जो वेन्यू वगैरह था उसमें चीरे वगैरह लोगों ने जो है फेंकी। लेकिन जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने फिर भी जो है अपने जो उनका इनॉग्रेशन और रैली वगैरह को उन्होंने उसकी वजह से मतलब रोका नहीं, उसको जारी रखा। बड़े सारे वीआईपी लोग भी बैठे हुए थे जहाँ पे प्रोटेस्टर ने जो है उस वेन्यू पे जाने की कोशिश की। तो उस जिसकी वजह से क्या हुआ कि पुलिस और जो सिविल थे मतलब जो प्रोटेस्टर थे उनके बीच में क्लैश हो गया। अब वहाँ की गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो ये कहते हैं कि इनकी जो प्रोटेस्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें हमारा कोई भी फॉल्ट नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम वहाँ पे फॉरेस्ट जो प्रोटेक्शन के लिए जो है हम उसमें एक सर्वे कंडक्ट करना चाहते हैं, जिसमें वो विलेज भी उनका आ जाता है। तो अब जो वहाँ पे एक सबसे बड़ा पहला रीज़न ये था कि लोगों का वहाँ पे अब
गवर्नमेंट का ऐसा भी मानना है कि वहाँ पे जो फॉरेस्ट का एरिया है वो लोग जो हैं ड्रग्स बिजनेस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं उसको, ड्रग्स की प्रोडक्शन होती है उसमें। पॉपी कल्टीवेशन वगैरह जो है गवर्नमेंट ने वहाँ पे ऐसा मतलब बताया जा रहा है। तो अगर इसके साथ में अगर हम दूसरे रीज़न की बात करें तो रिसेंटली क्या हुआ कि मणिपुर जो हाई कोर्ट है, मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें हाई कोर्ट ने ये कहा कि मणिपुर गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है एसटी स्टेटस जो है मैथीज़ के लिए और डिमांड चली थी तो उसके बारे में बात करें। मणिपुर हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर इशू कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ कि मणिपुर हाई कोर्ट ने वहाँ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट को बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उस चीज़ के बारे में डिमांड करे या जो भी था। लेकिन हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो चीज़ रिजेक्ट कर ली, लेकिन फिर भी जो वहाँ के ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर था उन्होंने एक वहाँ पे जो है प्रोटेस्ट जारी की, एक रैली जैसी निकाली इसके लिए कि मतलब जो है एसटी का स्टेटस जो है मैथीज़ को नहीं मिलना चाहिए। तो अब हाई कोर्ट ने ऑर्डर तो किया था लेकिन वो चाहते थे कि वो एसटी का स्टेटस उनको ना मिले। High Court decision comes at a time when there has been massive opposition to the demand for ST status for Meiteis in the state, with tribal student bodies even threatening protest. इसके पीछे जो है उन जो ट्राइबल लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ के मैथीज़ जो हैं वो एक वेल एजुकेटेड पॉलिटिकली पावरफुल और कनेक्टेड लोग हैं, उनको एसटी स्टेटस की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 60 सीटें हैं, यानी कि 60 सीटें हैं जिसमें से 2/3 सीटें जो हैं मैथीज़ कवर कर जाते हैं। 2/3 का मतलब है कि अगर 60 हैं तो 40 सीटें जो हैं मैथीज़ के लिए और बची हुई 20 सीटें जो हैं वो ट्राइबल की हैं। तो इसीलिए ट्राइबल का ही मानना था। मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली comprises of 60 MLAs, out of which only 20 था कि जो है मैथीज़ जो हैं एक एजुकेटेड हैं, इकोनॉमिकली पावरफुल हैं और कनेक्टेड लोग हैं, इनको एसटी स्टेटस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैथीज़ ये कहते हैं कि अगर उनको एसटी का जो स्टेटस मिल जाता है वो अपने कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ इलीगल आई माइग्रेट जो हैं बाहर से आए हुए म्यांमार और बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए हैं इलीगल, मतलब जो है अपने कल्चर और आइडेंटिटी को वो जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। We are asking for our survival. We want to survive in our ancestral land. ट्राइबल ये कहते हैं कि उनको एसटी की स्टेटस की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉलिटिकली भी पावर उनकी ज़्यादा है। क्योंकि देखो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी किसकी, मैथीज़ की ज़्यादा है, इसलिए वो कहते हैं कि उनको एसटी स्टेटस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन in case that is granted by the government, then there will be real division of inner Manipur as well as. लेकिन जो मैथीज़ वो ये कहते हैं कि अगर हमें एसटी का स्टेटस मिल भी जाता है तो उससे तो ट्राइबल का कोई हार्म नहीं है, बल्कि इसके बजाय ये होगा कि मणिपुर के अंदर पेस आएगी। लेकिन जो है ट्राइबल का ऐसा मानना नहीं। वो ये कहते हैं कि अगर इन केस मैथीज़ को एसटी का स्टेटस मिल जाता है तो जो बची हुई जॉब्स वगैरह हैं ट्राइबल के लिए वो भी मैथीज़ जो हैं ले जाएंगे और जो है ट्राइबल जो है इकोनॉमिकली और जो है और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएंगे और जो भी जॉब्स वगैरह उनको मिल रही हैं या रिजर्वेशन वगैरह जो भी है तो इसमें उनको और ज़्यादा जो है दिक्कत आ सकती है। तो हालांकि जो मैथीज़ 2013 से मतलब एसटी स्टेटस की डिमांड वहाँ पे कर रहे थे। तो देखो गाइस यही 2 रीज़न हैं मेनली रिसेंट वायलेंस के जो भी वहाँ पे हो रही है, इसके मेन 2 रीज़न यही हैं। तो देखो एक चीज़ क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर जब कभी कोई कन्फ्लिक्ट या कोई हम कह सकते हैं कि लड़ाई वगैरह जब कुछ भी होता है उसके पीछे हमेशा 2 ही रीज़न पाए जाते हैं। या तो वहाँ पे रिजर्वेशन की कोई इन्वॉल्वमेंट रहेगी या कोई दिक्कत होगी रिजर्वेशन की, या तो कोई लैंड वगैरह की होगी। तो यहाँ मणिपुर के केस में दोनों चीज़ों का है, रिजर्वेशन का भी जो है मतलब उनको मसला सामने आ रहा और लैंड का भी जो दिक्कत है उसमें सामने में आ रही है। जो भी डिसीजन है गवर्नमेंट को इसके पीछे लेना चाहिए जिसकी वजह से
ये वार वगैरह या जो भी कन्फ्लिक्ट है जिससे सॉर्ट आउट हो जाए। गवर्नमेंट को कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए कि जिससे ट्राइबल लोग भी जो हैं इकोनॉमिकली या जो भी उनकी दिक्कत है वो भी सॉर्ट आउट हो जाए। और जो मैथीज़ वगैरह करें, गवर्नमेंट को जो है अब इसमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि इसमें जो भी कन्फ्लिक्ट है जिससे सॉर्ट आउट चीज़ें जो हैं नॉर्मल हो सकें। तो गाइस एक्चुअल में मणिपुर में यही चीज़ें जो थी चल रही हैं, यही 2 मेन रीज़न है। तो चलो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो आप समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि एक्चुअल में उनको भी पता चले कि एक्चुअल में मणिपुर में चल क्या रहा है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर कहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।